Good afternoon, students. Today we are going to discuss about retail strategy. आज हम बच्चे पढ़ेंगे रिटेल स्ट्रेटजी क्या होती है। क्या आप स्ट्रेटजी मीन्स होता है कि आपने अपने बिजनेस में क्या प्लान्स करने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने अपने गोल को कैसे अचीव करना है, वो होता है रिटेल स्ट्रेटजी। अब रिटेल स्ट्रेटजी मेन पार्ट है रिटेलिंग का। आगे हम मीनिंग करेंगे। इट इज़ ए मार्केटिंग प्लान दैट डील्स हाउ ए बिजनेस इंटेंड्स टू ऑफर इट्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू कंज्यूमर एंड इन्फ्लुएंस देयर परचेज। यह एक विपणन की योजना है, मीन्स मार्केटिंग का प्लान है, जिसमें ये देखा जाता है कि कैसे बिजनेस अपने उत्पादों और सेवाओं को उपभोक्ता तक पहुंचाती है। मीन्स कि आपने जो इन्वेंट किया अपने बिजनेस में वो आपको कहाँ तक लेके जाते हैं, आपके बिजनेस को कहाँ तक प्रमोट करते हैं और कैसे उनकी खरीदारी को प्रभावित किया जा सकता है, और उसके अकॉर्डिंग जो कंज्यूमर आपके मार्केटिंग में कोई प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहा है वो एक्चुअल में सेटिस्फाई है या नहीं है। ओके। Retailing strategy. To be successful, a retailer must distinguish itself from other retailers and develop a strategy for satisfying the needs and preferences of a specific consumer group. सफल होने के लिए एक रिटेलर को दूसरे रिटेलर के अलग दिखना पड़ेगा और ऐसी रणनीति बनानी पड़ेगी जो विशेष उपभोक्ता समूह की ज़रूरत और प्रेफरेंस को संतुष्ट करे। इन रणनीति को ही रिटेल मिक्स कहा जाता है। क्या कहते हैं, अगर एक कंज्यूमर किसी चीज़ स्पेसिफिक चीज़ के अकॉर्डिंग वो सेटिस्फाई है, उस चीज़ के अकॉर्डिंग वो प्रेफरेंस अपनी देना चाहता है एक कंज्यूमर ग्रुप में, उसे हम सबको मिला के हम क्या करेंगे, स्ट्रेटजी रिटेल मिक्स। ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज मैन्युफैक्चर रिटेल स्ट्रेटजी। अब मैन्युफैक्चर जो क्या प्लान्स प्रोडक्ट बनाता है एक मार्केटिंग में रिटेलर। दिस सर्विस हेल्प मैन्युफैक्चरिंग सेटअप रिटेल ऑपरेशन सो एज टू लिवरेज द रिटर्न्स ऑन देयर ब्रांड और प्रोडक्ट। इसकी सहायता से निर्माता रिटेल स्टोर का संचालन करके अपने ब्रांड्स उत्पादों के रिटर्न्स को प्रभावित कर सकता है। मीन्स कि अगर वो लग्जरीज प्रोडक्ट खरीद रहा है तो उसके लिए उसको मार्केटिंग में अपने बिजनेस को एक अच्छी पोजीशन तक लाने के लिए उसे रिटर्न्स भी फिल आउट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वन इज वो किसके लिए करता है, फॉर होम। मैन्युफैक्चर कंप्लेन्स एडिटिंग टू वेंचर इनटू द रिटेल स्पेस। निर्माता कंपनी जो रिटेल स्पेस को अपनाने पर विचार कर रही हो, मीन्स कि आइडिया जनरेट कर रही हो। मैन्युफैक्चरिंग लुकिंग फॉर रिटेल स्पेस एज ए पार्ट ऑफ ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी। निर्माता जो अपने ग्रोथ और विविधता के लिए रिटेल स्पेस को देख रहा हो कि हाँ मेरा जो एक्चुअल में जो मेरे बिजनेस में स्पेस है वो कहाँ तक मेरे को ग्रोथ तक पहुँचा सकती है। कंपनीज हु बिलीव इन वैल्यू co-creation with customers by controlling store operations of their brand। निर्माता कंपनी जो ग्राहक के साथ सह निर्माण में विश्वास के द्वारा अपने ब्राइस के स्टोर का नियंत्रण करती है। कहते हैं कोऑपरेशन बनाती है। कस्टमर जो विलिंग होता है प्रोडक्ट को लेने के लिए उसे कैसे कंट्रोल किया जाता है। एक प्रोडक्ट जैसे हमने लेट्स सपोज सोचा है कि हाँ हम उस कंपनी में बिलीव कर लेते हैं, देन उसको अपने बिजनेस में ऑपरेट कर लेते हैं। ऐसे बहुत ही रेयर होता है हम किसी के लिए कर रहे हैं या किसको अपनाने के लिए कर रहे हैं। अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए अपनी स्ट्रेटजी खुद बनानी पड़ती है, मीन्स कि हमें आगे जाके हमारा बिजनेस एक्चुअल में सर्वाइव करे। नेक्स्ट वन इज डेवलपिंग रिटेल स्ट्रेटजी। खुदरा रणनीति विकसित करना। लिस्ट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्ट्रेटेजिक रिटेल प्लानिंग।
उन स्टेप की लिस्ट बनाना जो रिटेल रणनीति योजना में शामिल हो। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मिशन स्टेटमेंट। संगठन मिशन विवरण पत्र की संकल्पना को समझाना कि हाँ, जो भी आपने ऑर्गेनाइजेशन में कंसेप्ट को मिशन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग किया है उसे समझना चाहिए कि हाँ, उसके लिए ये वैलिड है या नहीं है। इवेल्युएट द इश्यूज इन्वॉल्व इन सिचुएशन एनालिसिस। कुछ सिचुएशंस एनालिसिस ऐसे हो जाती हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें कई इश्यूज़ को इवेल्युएट करना पड़ता है, कि उनका पालन करना पड़ता है। आइडेंटिफाई द मेजर स्ट्रेटजिक अल्टरनेटिव अवेलेबल टू रिटेलर। उन मुख्य रणनीति विकल्प की पहचान करना जो रिटेलर के लिए उपलब्ध हो, मीन्स कि उसको उसके प्लान के बारे में पता हो, एक्चुअल में उसका प्लान है क्या है। देन कैसे डेवलप होती है हमारी रिटेल स्ट्रेटजी। लिस्ट द स्टेप इन्वॉल्व इन स्ट्रेटजी रिटेल प्लानिंग। वही बेटा रिपीट है कि हाँ कौन से स्टेप्स को डेवलप करना है रिटेल स्ट्रेटजी में। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इवेल्युएट द इश्यूज, आइडेंटिफाई द मेजर स्ट्रेटजी अवेलेबल टू रिटेलर। अब स्वोट अप्रेजल क्या कहता है एक रिटेलर की स्ट्रेटजी में। स्वोट मीन्स स्वेट, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। स्ट्रेंथ मीन्स व्हाट इज़ द फर्म प्रेजेंट पोजीशन, कि आपकी फर्म की पोजीशन कहाँ तक प्रेजेंट कर रही है। व्हाट इज़ द फर्म गुड एट, कहाँ तक वो किस लोकेट में है, किस नेम से जानी जाती है, क्या नेम है फर्म का। व्हाट मेजर रिसोर्स एक्सपर्टाइज एग्जिस्ट, कि मेजर रिसोर्स कौन सा है आपके बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन में। अपॉर्चुनिटीज़ मीन्स आप क्या क्या इन्वॉल्व करते हो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए। वीकनेस होता है कि आपकी फर्म की प्रेजेंट पोजीशन अच्छी नहीं है, आपके वर्कर बिल्कुल काम ठीक नहीं कर रहे आपके ऑर्गेनाइजेशन में, रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। वो सारा किस में आता है, स्वोट एनालिसिस में। क्या आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या थ्रेट्स हैं, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। ओके बच्चे। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टारगेट मार्केटिंग। अब एक मार्केटिंग का टारगेट कैसे अचीव होता है। टारगेट को सबको पता ही होता है कि हाँ, अगर हम सेल लाइन में जाते हैं तो हमें कुछ चीज़ों की टारगेट पूरा करना पड़ता है। चाहे लेट्स सपोज मैं फॉर एग्जांपल लेती हूँ कि जैसे ओप्पो मोबाइल है, अगर एक प्रमोटर वहाँ पे काम करता है किसी शॉप पे, ठीक है, उस शॉप वाले डीलर ने उसको बोला गया कि वैसे तो मैं तेरे को 8,000 पर मंथ सैलरी दूंगा, बट तू मेरे अगर इतने फ़ोन्स सेल करेगा, ठीक है, कस्टमर लाएगा या अपने सेटिस्फेक्शन या फुलफिल नीड को पूरा करेगा, तो मैं तेरे को इतना टारगेट प्रोवाइड करूँगा कि इतने मंथ के इतने फ़ोन सेल किए, तेरे को एक्स्ट्रा मनी प्रोवाइड करनी। वो होता है आपका बेटा टारगेट। अब टारगेट मार्केटिंग की एक टारगेट को कैसे अचीव करते हैं हम मार्केटिंग में, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके कुछ सीक्वेंसेस हैं स्टडी के अकॉर्डिंग। पहले है कंसेप्ट ऑफ टारगेट मार्केटिंग, स्टेप ऑफ टारगेट मार्केटिंग एंड अप्रोचेज ऑफ सेलेक्टिंग टारगेट मार्केटिंग। फर्स्ट है कंसेप्ट ऑफ टारगेट मार्केटिंग। ए फर्म कैन नॉट सेटिस्फाई एवरी कंज्यूमर विद द सेम प्रोडक्ट, no matter how effectively it designed to product and its marketing mix. It happen because customers are too numerous and diverse in their buying requirement. क्या कहते हैं कि एक फर्म कभी भी सेम प्रोडक्ट से एक कंज्यूमर है जो सेटिस्फेक्शन नहीं होती है उनको, चाहे वो एक फर्म हो चाहे वो एक कंज्यूमर क्यों ना हो। लेट्स सपोज आप ही हो, अगर आप एक कंपनी का बार बार फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आपको अच्छा लगेगा? आप क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। ठीक है, अब एक फर्म है जो एक ही चीज़ बार बार बेची जा रही है, वो भी क्या होगा, उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर आप कहते हो ना हम अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लाना चाहते हैं, तो एक प्रोडक्ट को कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे प्लान करते हैं, वो भी आपका किस में आता है, टारगेट मार्केटिंग में।
इट हैपन्स बिकॉज कस्टमर आर टू न्यूमरस एंड डाइवर्स इन देयर बाइंग रिक्वायरमेंट। कि कंज्यूमर की बाइंग रिक्वायरमेंट से पता चलता है कि वो कौन से प्रोडक्ट का कैसा डिज़ाइन मांग रहा है, किस लेवल का मांग रहा है, किस ब्रांड का मांग रहा है, वो सारा किस में आता है, टारगेट मार्केटिंग में। In order to develop a successful marketing strategy, marketers must group consumer into segments that each can be satisfied as a by a specific product। कि वो गुड एक जो टारगेट होता है ना, क्या करते हैं उसमें, एक सक्सेस मार्केटिंग स्ट्रेटजी को सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ ग्रुप कंज्यूमर्स बना देते हैं, उनको सेगमेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं, तूने ये काम करना है, तूने ये काम करना है, ताकि वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो सके। नेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ टारगेट मार्केटिंग। बेटा रिपीट है कि कंसेप्ट ऑफ टारगेट मार्केटिंग मीन्स टारगेट मार्केटिंग का मीनिंग हो गया। देन आता है टारगेट मार्केटिंग स्टेप्स, कंज्यूमर सेगमेंटेशन, मार्केट टारगेटिंग, देन मार्केट पोजिशनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई एंड प्रोफाइल डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कस्टमर। इसमें सेगमेंट में होता है, सेगमेंट मीन्स डिफरेंट ग्रुप अलॉट किए जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक बंदे को अलग अलग काम प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। सिलेक्ट वन और मोर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स। मार्केट टारगेटिंग, मार्केट टारगेटिंग में होता है कि इसमें डिफरेंट कस्टमर्स के ग्रुप बनाए जाते हैं कि आप इतना टारगेट अचीव करो, आप इतना करो। कम्युनिकेट बेनिफिट टू ईच कस्टमर सेगमेंट। इसमें मार्केट की पोजीशंस को देखा जाता है कि वो एक्चुअल में कम्युनिकेट बेनिफिट उसके कैसे हैं, कहाँ तक उन्होंने डिवाइड किया है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा अप्रोचेज ऑफ सिलेक्टिंग टारगेट मार्केटिंग। ये हम कल करेंगे। टारगेट मार्केटिंग की अप्रोचेज कौन कौन सी होती है, अनडिफरेंशिएट अप्रोच, कॉन्सेंट्रेशन अप्रोच एंड मल्टी सेगमेंट अप्रोच। थैंक यू सो मच बच्चे, आपका आज का ये टॉपिक था कि टारगेट मार्केटिंग क्या होता है, देन आपके स्टेप्स आ गए उनमें, ठीक है। फिर आगे आपके कि कैसे कैसे रिटेल स्ट्रैटेजी डेवलप होती है, किसके लिए होती है, कैसे बनाया जाता है मैन्युफैक्चरिंग में, ये सब किस में आता है, रिटेल स्ट्रैटेजी में। थैंक यू सो मच।